Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Student, today I am going to start chapter number 9, some applications of trigonometry, part 1. Student, इस चैप्टर का नेम हाइट एंड डिस्टेंस भी है. नाउ अब हम लोग लाइन ऑफ साइट के बारे में जानेंगे. व्हेन एन ऑब्जर्वर looks from a point O at an object P, then the line OP is called the line of sight. Student, ऑब्जर्वर पॉइंट O पर है और ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है. यदि हम OP को ज्वाइन करें तो यह लाइन OP ही लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा. यह बात आप ध्यान देंगे. नाउ नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन. जब ऑब्जर्वर यहाँ पर O पर हो और ऑब्जेक्ट P पर हो तो OP को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट होगा और OX हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे. तो जो ये एंगल बन रहा है तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. स्टूडेंट, जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा हो तो जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ फिगर में शो किया गया है कि O ऑब्जर्वर है, O पर ऑब्जर्वर सिचुएटेड है और यहाँ से वह ऑब्जेक्ट P को देख रहा है तो OP लाइन ऑफ साइट होगा और ऑब्जर्वर से, जहाँ ऑब्जर्वर सिचुएटेड है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम कंसीडर किए हैं तो OX और OP के बीच का बना हुआ जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसमें ऑब्जर्वर किसी हाइट पर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा. यहाँ पर O ऑब्जर्वर है, सिचुएटेड है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया गया है और P पर ऑब्जेक्ट है तो OP लाइन ऑफ साइट होगा और यह हॉरिजॉन्टल लाइन है. तब एंगल AOP को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे. स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऑब्जर्वर किसी हाइट पर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा हो या देख रहा हो तो जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पर O पर ऑब्जर्वर है, P ऑब्जेक्ट है, O से P तक जो लाइन ज्वाइन किया गया है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट और O से एक हॉरिजॉन्टल लाइन OA ड्रा किया गया है तो जो एंगल AOP होगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन में एक बात और आपको याद रखना होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर सिचुएटेड है और उस हाइट की तरफ या उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो एंगल होगा वह इंक्रीज करेगा और जब उससे हम दूर जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा. ये बात आपको याद रखना है. सपोज कर लिया जाए कि कोई एक पोल हो और हम पोल के टॉप को देख रहे हैं तो जब हम पोल की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा और जब हम पोल से दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा. यह बात आपको याद रखना है. इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए टावर stands vertically on the ground from a point on the ground
on the ground which is 20 meter away from 20 meter away from the foot of the tower the angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Take √3 equal to 1.732. Now solution. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, तो हम सपोज कर ले रहे हैं ए बी एक टावर है जिसकी हाइट h है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम सपोज कर ले रहे हैं P है, और ये एंगल 90 होगा, और यह डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। PB की वैल्यू 20 मीटर है, और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसका मतलब पॉइंट P से ऑब्जर्व किया जाएगा और टॉप A को, जहां A टावर का टॉप है और ये एंगल है 60 डिग्री। तब पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट सॉल्यूशन, लेट ए बी रिप्रेजेंट्स टावर एंड लेट ए बी इक्वल टू h मीटर, मीन्स इसका हाइट h मीटर है। फ्रॉम फिगर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी पी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यह हो जाएगा ए बी अपान पी बी। ए बी को हम h सपोज किए हैं और पी बी है 20। tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, दिस इक्वल टू h अपान 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3, h इक्वल टू 20 √3 की वैल्यू है 1.732 और यूनिट हो जाएगा मीटर। दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा 34.64 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 34.64 मीटर। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट, टार्ट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक्स।